प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुंडो। आपको आज आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट का भारत की संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और भारत की जो विभिन्न भू आकृतियाँ हैं उनके ऊपर हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत में पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, कोस्टल प्लेन्स और द्वीप समूह जो हैं वो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। तो हमारा आज का मुख्य विषय है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान और उपविषय है भारत के भू आकृतिक खंड। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होता है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखंड हैं। दक्षिण भारत जो है वो एक पठारी भूमि है, कटाफटा पठार है, जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान स्थित है। तो प्रमुख रूप से भारत को अगर हम विशाल खंडों की बात करें तो इनको हम इस तरह से बांट सकते हैं: उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा भारत के द्वीप। भारत के सबसे उत्तर में विशाल पर्वतीय दीवार, उसके दक्षिण में विशाल मैदान तथा उससे भी दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भाग। तो ये जो है पठारी भूमि है और उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियों से। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ स्थित हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि आपको लाइनों से दिखाया गया है। सबसे ऊपर हिमालय पार के पर्वत, उसके बाद वृहद हिमालय, और उसके नीचे वाली जो लाइन है, हरी वाली लाइन, इसको हम मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण में जो लाइन है इसको हम शिवालिक श्रेणियाँ कहते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग है और इसकी चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय पर्वत जो है इसको हम प्रादेशिक रूप से भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय तथा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। इसमें बीच का एक भाग हमने छोड़ दिया जिसका नाम है नेपाल हिमालय, क्योंकि उसका अधिकांश भाग नेपाल में पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे इसका सबसे उत्तरी पश्चिमी भाग, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय पर्वत का जो है उत्तरी पश्चिमी भाग है, जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका अधिकांश भाग एक ठंडा मरुस्थल है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील हैं। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय में अनेक
दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ जो है इसकी मोटी परत के रूप में जमाव है। और यहाँ पर जो है ज़ैफ़रॉन की खेती की जाती है। वृहद हिमालय में जोजिला और पीर पंजाल में बनिहाल, जॉस्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वुलर तथा लवण जल झीलें जैसे पेंगोंग सो और सोमोरिरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ भी यहीं पर स्थित हैं। यहाँ बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाले विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून जो है वो प्रमुख हैं। कश्मीर हिमालय जो है ये मुख्य रूप से सिंधु नदी से लेकर के रावी नदी तक का विस्तृत क्षेत्र है। हिमालय प्रदेश का दूसरा प्राकृतिक विभाग है हिमाचल हिमालय, जो कि रावी नदी और पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी जो कि घाघरा की एक सहायक नदी है, इसके बीच में स्थित एक क्षेत्र है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, यमुना और घाघरा हैं। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र लगातार रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित बहुत महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून शामिल हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर के मध्य है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और शरद ऋतु में निम्नवर्ती क्षेत्रों में आ जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग जो हैं वो स्थित हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय हैं। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या जैसे नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे जो आज भी कायम हैं। अरुणाचल हिमालय, यह क्षेत्र जो है पश्चिम में भूटान और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल हैं।
ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई-बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजोत या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। या नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ स्थानांतरित कृषि करती हैं, जिसे झूम कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदमिन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। भारत का दूसरा बड़ा भूभाग है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है: खादर और बांगर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। क्योंकि इनकी निश्चित बहिकाएँ नहीं होती हैं, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का भी घर है। तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। बांगर अर्थात पुराना जलोढ़ और खादर अर्थात नया जलोढ़। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालूरोधिकाएँ, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से लेकर 100 मीटर तक है। भारत की तीसरी प्रमुख भू-आकृति प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा शिलोंग का पठार इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर हम दक्षिण के पठार को 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है मध्य उच्च भाग, जैसे कि मानचित्र में आपको दिखाया गया है। दूसरा है दक्कन का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार और चौथा उत्तरी पूर्वी पठार। तो ये जो मध्य उच्च भूभाग है, इसके पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसकी श्रेणियों से बना है जिसकी समुद्र से ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हो चुके हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। इसका दूसरा भाग दक्कन का पठार जिसका कि अधिकांश भाग महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। और तीसरा इसी का उत्तरी पूर्वी भाग जिसको हम छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। भारत के अधिकतर जो
मिनरल्स हैं वो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। और चौथा इसका उत्तरी पूर्वी भाग जो इसी का एक भाग है जिसको हम शिलोंग का पठार कहते हैं। तो ये था आज का हमारा सब टॉपिक इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।